आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है आपके यहाँ पे 4.1 कक्षा 8 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला और दूसरा मैंने करवा दिया था यहाँ पे। तो देखिए पहला तो और दूसरा मैंने करवा दिया। यहाँ पे तीसरा है समांतर चतुर्भुज MORE, जिसमें OR आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है और EO आपको 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है और MO आपको दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वही कच्चा चित्र बनाना। अब एक कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या नाम है, सबसे पहले MO। क्या नाम है इसका, MO। तो इसका नाम दे दीजिए MORE। ठीक है, जिसमें OR, ये OR कितनी है 6 सेंटीमीटर और EO यानी ये वाली कितनी है 7.5 सेंटीमीटर और MO ये भी 7.5 सेंटीमीटर है। अगर ये 7.5 है तो ये भी कितनी होगी 7.5, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। और ये अगर 6 है तो ये भी कितनी होगी 6, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समान होती है। अब आपको क्या करना है, इसकी रचना करनी है। तो सबसे पहले आपको MO, जो MO है वो 7 सेंटीमीटर खींचना है। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे खींच लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये 0 से शुरू करके आपको 7.5 तक बना लेना रेखाखंड MO। कौन सा, M और O कितना है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप दो बिंदु तो आपको प्राप्त हो गए, M प्राप्त हो गया, U प्राप्त हो गया। आपको कौन सा प्राप्त करना, अब एक तो R करना और एक E करना। अब R कैसे होगा, एक तो O से होगा, एक रेखा तो O से आ रही, एक E से आ रही, तो पहले आपको E करना होगा। अब E देखो 2 से बन जाएगा, एक तो M से और एक O से। ये कितना है 7.5 है, कहाँ से, O से, यानी ये यहाँ पे O है, O से कितनी जा रही है E तक 7.5 और हमने ये भी 7.5। तो इसका मतलब इसके बराबर एक चाप बना काट लेंगे, यहाँ पे भर लेंगे। पहले तो ये चाप भर लिया यहाँ पे 7.5 का, और यही चाप आपको कहाँ से काटना है, यहाँ पे रखकर इस तरह इसको काट देना है। ठीक है ना, यहाँ पे रखना है इसको और इस तरह इसको काट देना है। ये कितने का चाप काट दिया आपने 7.5 का, कहाँ से, O से E तक। अब आपको M से E तक 6 सेंटीमीटर का चाप भरना है। कितने का भरना है 6 सेंटीमीटर का। तो आपको स्केल में 6 सेंटीमीटर का चाप भरना होगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का चाप भर लिया और आपको बिंदु M पर रखकर इसको इस तरह काट देना है। तो ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, आपके बिंदु E प्राप्त हो गया। कौन सा हो गया, बिंदु E आपको प्राप्त हो गया। फिर इनको मिला लेना आपको इस तरह से, इसको इससे मिला लेना है और इसको इससे मिला लेना है। तो ये तो कितने थी आपके 7.5 सेंटीमीटर, ये थी आपके 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 7.5 है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब आपको बिंदु R प्राप्त करना है। तो ये वाली कितनी है, ये वाली 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे बिंदु R आएगा। तो यहाँ से पहले एक 6 सेंटीमीटर का चाप और एक 7.5 सेंटीमीटर का चाप काटना है। तो ये आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का चाप भरना है ये वाला और यहाँ से रखकर इस तरह इसको काट लेना है। फिर आपको एक चाप कितने का भरना है, इसके जैसा 7.5 का, क्योंकि ये जो ऊपर वाली ये कितनी है 7.5 है, ये वाली देख लीजिए। तो आपको वो चाप भरना है और वहाँ पर E पे रखना है और इस तरह काट देना है। तो अब आपको ये कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, R बिंदु। कौन सा, R बिंदु प्राप्त हो गया। आपको इनको ऐसे मिला लेना है। ठीक है, R और O को मिला लेना है, उसके बाद E और R को मिला लेना है। तो देखिए ये इस तरह का एक चतुर्भुज की रचना कर देंगे आप। अब इसके रचना के क्या लिखना है, आपको पद लिखना है। ठीक है ना, इसके रचना के क्या लिखना है, आपको पद लिखना है। तो रचना के पद कुछ इस प्रकार के हैं कि सर्वप्रथम रेखाखंड MO 7.5 सेंटीमीटर खींचा। ये जो रेखाखंड है MO हमने 7.5 सेंटीमीटर का खींचा। उसके बाद प्रकार व पटरी की सहायता से, किसकी सहायता से, प्रकार व पटरी की सहायता से बिंदु M से 6 सेंटीमीटर का तथा बिंदु O से, इस बिंदु O से, ये जो बिंदु O था आपके, यहाँ से हमने 7.5 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर दोनों चापों के कटान बिंदु को E नाम दिया, फिर E नाम दिया और M और E, इस M और E और O और M को हम O और
ई को हमने मिलाया। उसके बाद प्रकार व पटरी की सहायता से बिंदु ई से, अब हमने ये तो बना दिया, अब ई से तो कितना काटा 7.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद ओ से वापस 6 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर कटान बिंदु को आर नाम दिया। फिर ओ और आर और ई ओ आर को मिलाया। ठीक है, इस प्रकार एम ओ आर ई अभिष्ट चतुर्भुज है। तो इस तरह आप इसकी रचना कर सकते हो। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, सम चतुर्भुज बी ई एस टी, जिसमें बी ई आपको पहला मान दे रखा है। तो आपको सबसे पहले एक कच्चा चित्र बनाना है। ठीक है, क्या दे रखा है, बी ई एस टी, बी ई कितना है 4.5 और ई टी क्या है यहाँ पे देख लीजिए, ये वाली कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो आपको एक तो बी ई दे रखी और आपको पता है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज। तो हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज की सभी भुजा बराबर है। तो ये भी 4.5 हो जाएगी, ये भी 4.5 हो जाएगी और ये भी 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। जब आपको सिर्फ विकर्ण और या विकर्ण दे रखे हो तो उसको अलग तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे विकर्ण और भुजा दे रखी तो हम उसको भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो मैंने अभी करवाया, क्योंकि आपको एक ही मेथड याद रखना है तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही काम करना है, आपको बी ई जो दे रखा है वो आपको 4.5 सेंटीमीटर खींचना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे खींच लेते हैं बी ई 4.5 सेंटीमीटर, इस तरह का। क्या नाम दे दिया इसका, बी और ई 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए बी से कितना है 4.5 है और ई से कितना है, देखो बिंदु एस और टी प्राप्त करना। एस कब होगा, जब टी और ई होगा, और टी कब होगा, जब बी और ई दो भुजाओं से बन सकता है कोई बिंदु। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे तो ई से टी 6 सेंटीमीटर और बी से टी 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको दो चाप काटने, एक तो 4.5 का, तो इसके बराबर एक काट लो, चाप भर लो पहले। ये कितना होगा 4.5 का, और आप यहाँ पे रख के इसको काट लीजिए इस तरह इसको रख के काट लीजिए। अब कितने का, टी से ई तक 6 सेंटीमीटर का। तो आपको 6 सेंटीमीटर क्या भरना पड़ेगा, चाप भरना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का चाप भर लिया और आपको बिंदु ई पे रख के इस तरह इसको काटना है। अब आपको क्या करना है, इसको मिला देना, किसको, ये वाले को, इसको बी से और इसको वापस ई से। तो ये बिंदु कौन सा प्राप्त हो गया आपको, ये बिंदु टी प्राप्त हो गया। यानी टी से बी कितना है 4.5 सेंटीमीटर और टी से ई कितना है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर ये ई से एस कितना है 4.5 है, यानी ये वाली जो भुजा है ये कितनी है 4.5 और ये वाली यहाँ पे बिंदु कौन सा है एस है। तो ये 4.5 है, ये भी 4.5 है। तो आपको 4.5 सेंटीमीटर का क्या भरना पड़ेगा, चाप भरना पड़ेगा इस तरह का। ये भी 4.5 का है, भरकर आपको क्या करना पड़ेगा, एक चाप इस तरह काटना है और एक चाप आपको यहाँ पर रख, देखिए ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। कहाँ से काटना है, एक तो यहाँ से, एक यहाँ से। ये कौन सा प्राप्त हो गया आपको, एस बिंदु। फिर आपको इनको मिला लेना है, इसको इससे मिला लेना है और इसको इससे मिला लेना है। तो देखो ये हो गए 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप इस चतुर्भुज की रचना कर सकते हो। अब आपको क्या लिखना है, इसके रचना के पद। तो देख लीजिए यहाँ पे रचना के पद है कि सर्वप्रथम रेखाखंड बी ई, हमने जो रेखाखंड है आपके बी ई 4.5 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद प्रकार तथा पटरी की सहायता से बिंदु बी से, ये बिंदु बी है, यहाँ से हमने 4.5 सेंटीमीटर का, फिर बिंदु ई से 6 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर दोनों चापों के कटान बिंदु को टी नाम दिया और फिर बी और टी और ई और टी को मिला दिया। इसी प्रकार व पटरी की सहायता से बिंदु टी से 4.5 सेंटीमीटर का और ई से भी, ये ई है, इससे भी 4.5 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर दोनों चापों के कटान बिंदु को एस नाम दिया तथा ई व एस, ये ई और एस को मिला दिया और टी और एस इसको भी मिला दिया। इस प्रकार बेस्ट अभिष्ट सम चतुर्भुज है। तो इस तरह आप इसकी रचना कर सकते हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है आप रचना के, तो आपको ध्यान से वीडियो देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अगर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में पढ़ाई होती है तथा साथ ही आपको PDF नोट्स भी प्राप्त होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था।